हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, आज मैथ के अंतर्गत जो कि प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, तो उसके अंतर्गत आज हम आपको बताने वाले हैं बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्न। और दोस्तों, ये प्रश्न जो है आपके अग्रिम एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे तो आप एसएससी जीडी देने वाले हो या फिर आप उत्तर प्रदेश पुलिस देने वाले हो, तो दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एक सूचना और देना चाहते हैं कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि यूपीपी का जो एग्जाम पहले 18 फरवरी को होना निश्चित हुआ था, अभी वो 11 फरवरी को होगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन दोस्तों, हो सकता है क्योंकि आरओ एआरओ का जो फॉर्म भी है उसका भी एग्जाम उसी टाइम में होना जो है निश्चित हुआ है, तो हो सकता है कुछ फेरबदल हो। तो फिलहाल आप अपनी तैयारी को जो है 11 फरवरी के हिसाब से ही जो है कंटिन्यू रखिए। चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आज हम बता रहे हैं कि बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्नों को हम आपको बताने वाले हैं, तो इसके कॉन्सेप्ट को, इसके ट्रिक को हम प्रश्नों के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमने एक प्रश्न लिया है। प्रश्न इसमें कैसे पूछा जाएगा, प्रश्न की पहचान ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्रश्न होगा कि एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के बटखरे का प्रयोग करता है। किसके स्थान पर? 1 किलोग्राम के स्थान पर। ध्यान दीजिएगा, 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के बटखरे का प्रयोग करता है तथा अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ऑप्शन में हमने लिखा 20%, 25%, 16 सही 2/3% या फिर 33%। तो यहां पर कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिए, 1 किलोग्राम की अगर हम बात करें, 1 किलोग्राम की हम बात करें तो 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम। लेकिन जो दुकानदार बटखरा यूज कर रहा है वो जो है वो बेईमान दुकानदार है। बटखरे पे तो जैसे जो बटखरा है ऐसे मान लीजिए होगा तो उस पे 1 किलोग्राम ही लिखा है, लेकिन उसका जो वेट है वो जो है उसके द्वारा जो सामान दिया जा रहा है वो 800 ग्राम जो है सामान वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। ठीक है भैया। तो अब देखिए, यहां पर ऐसा हम मान लेते हैं कि माना एक ग्राम की बात करते हैं, 1 ग्राम का जो मूल्य है, अब जो भी सामान वो दे रहा हो, चीनी दे रहा हो, दाल दे रहा हो, कुछ भी दे रहा हो, तो ऐसा मान लेते हैं कि 1 ग्राम का मूल्य क्या होगा। अगर हम मान लें कि 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपया है, कितना है? 1 रुपया है, तो 1000 ग्राम का मूल्य क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम का मूल्य, तो 1000 ग्राम का मूल्य हो जाएगा 1000 रुपया। ठीक है। इस तरीके से जो वो सामान दे रहा था वो कितना दे रहा था? 800 ग्राम दे रहा था। तो 800 ग्राम का मूल्य क्या हो जाएगा? 800 ग्राम का मूल्य अगर हम बात करें तो 800 ग्राम का मूल्य हो जाएगा 800 रुपया। अब समझिएगा कि दुकानदार 1000 ग्राम कहकर, कितना? 1000 ग्राम कहकर सामान को क्या कर रहा है कि आपको 800 ग्राम सामान वो जो है दे रहा है। ठीक है। तो यहां से समझिएगा कि 1000 ग्राम, जैसा कि हमने कहा कि 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपया है, तो 1000 ग्राम का मूल्य क्या होगा? 1000 ग्राम का जो मूल्य होगा वो 1000 रुपया होगा। अब यहां समझिएगा कि दुकानदार आपको सामान 800 ग्राम दे रहा है, क्या कह के कि मैं सामान आपको कितना दे रहा हूं? 1 किलोग्राम दे रहा हूं। ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कि वहां पर अगर हम बात करें कि वस्तु का सीपी क्या होगा, मतलब वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो होगा आपका 800 रुपया। कैसे 800 रुपया होगा? क्योंकि सामान वो आपको 800 ग्राम दे रहा है। तो अगर 800 ग्राम सामान दे रहा है तो वो कितने में खरीदा गया? अगर 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपया है तो 800 ग्राम का मूल्य क्या होगा? 800 रुपया होगा। ये दुकानदार के लिए है। ठीक है। लेकिन अब यहां पर देखिए, दुकानदार आपसे पैसा पूरे 1 किलोग्राम का ले रहा है। सामान कितना दे रहा है? 800 ग्राम, लेकिन पैसा पूरा ले रहा है 1 किलोग्राम का। अर्थात वो ये कह के बेच रहा है कि मैं सामान को जो है 1 किलोग्राम सामान दे रहा हूं, मतलब 1000 ग्राम सामान आपको दे रहा हूं। तो इस तरीके से अगर सेलिंग प्राइस की बात करें कि दुकानदार बेच कितने में रहा है, तो दुकानदार उस सामान को 1000 रुपए में
बेच रहा है। ठीक है, और वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है। तो अब ऐसे में देखिए कि यहां से यहां पर अगर आप देखिए तो दुकानदार को लाभ कितने का हो रहा है? दुकानदार को साफ साफ लाभ जो हो रहा है वो 200 रुपए का लाभ हो रहा है। तो हमें निकालना क्या है? उसका लाभ प्रतिशत। तो अगर हमें लाभ प्रतिशत निकालना है भैया, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा सीपी गुणे 100। तो लाभ यहां पर हो रहा है कितने का? 200 का। सीपी कितना है, मतलब क्रय मूल्य कितना है? 800 रुपए। ठीक, इंटू 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 जीरो यहां से कैंसिल हो जाएगा और 8 से हम 200 में भाग देंगे तो वो आ जाएगा हमारा कितना? 25%। इस तरीके से उसको लाभ हो रहा है 25% का। एक बार फिर से हम प्रश्न को समझाना चाहेंगे कि दुकानदार क्या है? हमारा जो दुकानदार है वो बेईमान दुकानदार है और वो 800 ग्राम का सामान आपको दे रहा है, अर्थात दुकानदार का जो क्रय मूल्य है वो 800 रुपए है, लेकिन आपको ये कह के बेच रहा है कि मैं आपको 1000 ग्राम सामान दे रहा हूं, अर्थात 1 किलोग्राम सामान दे रहा हूं। वो आपसे 200 ग्राम का जो है क्या कर रहा है? बेईमानी कर रहा है। इस तरीके से हमने माना कि यदि 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपए है तो 1000 ग्राम का मूल्य क्या हो जाएगा? 1000 रुपए हो जाएगा और 800 ग्राम का मूल्य क्या हो जाएगा? 800 रुपए हो जाएगा। तो दुकानदार जो है हमें सामान क्या कह के दे रहा है कि हम आपको 1 किलोग्राम सामान दे रहे हैं, लेकिन वो दे कितना रहा था? 800 ग्राम दे रहा था। अर्थात दुकानदार का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो 800 रुपए हो जाएगा, लेकिन उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 1000 रुपए हो जाएगी। जैसे वहां पर उसे 200 ग्राम का फायदा हो रहा था, तो इस तरीके से यदि 1 ग्राम 1 रुपए के बराबर है तो 200 ग्राम 200 रुपए के बराबर हो जाएगा, अर्थात उसको साफ साफ 200 रुपए का लाभ हो रहा है। सामान कितने पर? 800 ग्राम पर। तो 800 ग्राम का 800 रुपए। इस तरीके से हमने क्या किया? लाभ 200 का किस पर? 800 पर। तो 100% हमने निकाला उसका। इस तरीके से आ गया हमारा 25% उसको क्या हुआ? लाभ हुआ। चलिए प्रश्न और लेते हैं और समझाते हैं अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमने अगला प्रश्न लिया कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है। अर्थात क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब ये है कि वो जितने में खरीद कर लाया है वो ऐसा आपको जो है मतलब लालच दे रहा है कि मैं भैया दो है इसको 10 रुपए में खरीद कर लेकर आया हूं तो 10 ही रुपए में बेच रहा हूं। ठीक है, तो कोई भी दुकानदार हो, कोई भी हो, वो कभी भी अपने सामान को जो है घाटे पर नहीं बेचेगा। तो यहाँ पर ट्रिक क्या अपना रहा है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 900 ग्राम का ही बांट प्रयोग कर रहा है। मतलब कि आपको सामान जो है आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम वास्तव में सामान 1 किलोग्राम खरीद रहे हैं, लेकिन वो सामान आपको कितना दे रहा है? 900 ग्राम दे रहा है। अर्थात जो है वस्तु का अगर हम मान लें कि अगर 1 ग्राम, वही जैसे कि हमने लगाया कि 1 ग्राम का मूल्य जो है अगर हम मान लें कि 1 रुपए है तो 1000 ग्राम का मूल्य क्या हो जाएगा? 1000 रुपए हो जाएगा। और इस तरीके से 900 ग्राम का मूल्य क्या हो जाएगा भैया? 900 ग्राम का मूल्य हो जाएगा 900 रुपया। अब हम बात करें कि दुकानदार दावा कर रहा है कि हम आपको जो है 1 किलोग्राम सामान दे रहे हैं, लेकिन वो बेईमान है। इसलिए वो कर क्या रहा है कि आपको जो है 900 ग्राम वो सामान दे रहा है और बेच रहा है ये कहकर कि हम आपको 1 किलोग्राम पूरा दे रहे हैं। तो यदि 1 ग्राम का दाम 1 रुपए तो 900 ग्राम का दाम 900 रुपए हो जाएगा और 1 किलोग्राम का दाम जो है 1000 रुपए हो जाएगा। अर्थात 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान से देखें तो वो आपसे कितना लाभ कमा रहा है? 100 रुपए का लाभ कमा रहा है, क्योंकि वो 100 ग्राम आपका जो है मतलब कि ऐसा कह रहा था ना कि जो है 1 किलोग्राम दे रहे हैं लेकिन दे रहा था 900 ग्राम, अर्थात 100 ग्राम की बेईमानी कर रहा था। तो यदि 1 ग्राम 1 रुपए का तो 100 ग्राम 100 रुपए का हो जाएगा। तो यहाँ पर वो उसको जो है लाभ हो रहा था 100 रुपए का। तो अगर हमें लाभ परसेंट ज्ञात करना है तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा, लाभ कितने कमा रहा था? 100 का, कितने पर? 900 पर। इंटू 100 करेंगे बिकॉज परसेंट में बदलना है। 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 100 बटा 9 और ये हो जाएगा यहाँ से भाग करेंगे 11 सही 1/9% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए ट्रिक के माध्यम से देखिए, और हम आपको एक दूसरा तरीका बता दे रहे हैं कि आप ऐसे समझिए कि दुकानदार जो है 100 ग्राम बेच रहा है। ठीक है, कितने की बजाय? 1 किलोग्राम की बजाय। ठीक है ना, तो दे कितना रहा है? 900 ग्राम।
का है कितना रहा 1 किलोग्राम, तो दोनों के बीच में कितने का अंतर है 100 ग्राम का अंतर है। अर्थात आपको करना क्या होगा लाभ परसेंट निकालने के लिए कि 100 और जितना दे रहा था 900 ग्राम दे रहा था उसको नीचे रखेंगे इंटू 100 करेंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। जैसे इसी प्रश्न में अगर हम फेरबदल कर दें कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 700 ग्राम यूज करता है, तो अब बताइए 1 किलोग्राम और 700 ग्राम में जो है कितने ग्राम का डिफरेंस है 300 ग्राम का डिफरेंस है, तो आप क्या करेंगे 300, और दावा कितने में कर रहा है बेच कितने में रहा है मतलब कितना दे रहा है 900 ग्राम दे रहा है, तो सॉरी हम जैसा कि कहें 700 ग्राम अगर मान लीजिए है तो नीचे हम क्या रखेंगे 700 ग्राम रखेंगे इंटू 100 करेंगे। ठीक है, तो बस यहां से ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको देखना है एक्चुअल वेट कितना है। एक्चुअल वेट 1 किलोग्राम का 1000 ग्राम होता है और दे कितना रहा है 700 600 जितना दे रहा है आप डिफरेंस निकालिए और जितना दे रहा है उसको डिनोमिनेटर में रखिए 100 से मल्टीप्लाई करिए, सीधे परसेंट में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए दोस्तों देखिए इस बार थोड़ा सा प्रश्न जो है हमने चेंज किया है। एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है, मतलब किसी वस्तु को इस बार जब वो बेच रहा है तो ये कह रहा है कि मैं हानि लेकर बेच रहा हूं उसे, कितने की हानि लेकर बेच रहा हूं 6% की हानि पर उसे बेच रहा हूं। किंतु अब देखिए वो क्या करता है, चूंकि दुकानदार क्या है बेईमान है, इसलिए वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो भैया अगर वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है तो वास्तव में देखा जाए तो उसका क्या होगा लाभ ही होगा। तो प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि उसका वास्तविक लाभ कितना होगा, तो उसमें करना क्या है कुछ नहीं करना है, जैसा कि हमने बताया सेम पैटर्न वही होगा कि 1 ग्राम का दाम आप मानेंगे कितना है 1 रुपए, तो 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया हो जाएगा भैया, और यहां पर वो दे कितना रहा है 900 ग्राम दे रहा है तो 900 ग्राम का हो जाएगा 900 रुपया। अब आइए बात करते हैं कि 1000 ग्राम देने का कह रहा है कि 1000 ग्राम हम आपको बेच रहे हैं, अर्थात वो ये तो आपसे नहीं बताएगा ना कि मैं 100 ग्राम बाट कम यूज कर रहा हूं। तो अब क्या है देखिए यहां पर ध्यान से वस्तु का सीपी जो हो जाएगा भैया 1 ग्राम का दाम 1 रुपए, तो दे कितना रहा है 900 ग्राम दे रहा है अर्थात 900 रुपए हो जाएगा 900 रुपए। अब देखिए ये तो हो गई सीपी, अब वो बेचेगा, बेचने की जो दावा कर रहा है वो कह रहा है कि हम 6% की हानि पर बेच रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि 1000 का 6% कितना होगा तो 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 60, अर्थात 60 की हानि पर बेच रहा है। तो यदि 1 किलोग्राम का 1 ग्राम का दाम 1000 रुपए, 1000 ग्राम का दाम क्या हो जाएगा 1000 रुपए हो जाएगा, तो 60 रुपया कम करके अगर वो देगा तो -60 करेंगे अर्थात वो 940 रुपए में सामान को बेचेगा। कितने में बेचेगा रुपया 940 में बेचेगा। क्यों बेचेगा 940 में, क्योंकि यहां पर देखिए लिखा गया है कि साफ साफ 6% की हानि पर बेचता है। अब देखिए यहां पर अगर आप देखिए तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस 900 रुपए, सेलिंग प्राइस 940, तो इस दौरान जो है व्यापारी को क्या हो रहा है कि लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है 40 रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक है 40 रुपए का लाभ हो रहा है, तो हमें परसेंटेज लाभ ज्ञात करना है। प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा लाभ बटा सीपी 900 गुणे 100, 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से हो जाएगा। 40 को हम 9 से भाग करेंगे तो 4/9% यहाँ से उसका वास्तविक लाभ निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, लागत मूल्य अर्थात क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन कम तौलकर 25% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम का वजन तौलने के लिए वह कितने वजन का बाट काम में लाता है, मतलब वह जो दुकानदार है वह 1 किलोग्राम का वजन तौलने के लिए कितने किलोग्राम के बाट का प्रयोग करता है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर वस्तु मतलब कि यहाँ पर देखिए दुकानदार बेईमान है, साफ साफ पहले ही दिया गया है। अगर कोई भी दुकानदार भैया साफ साफ बात ये, कोई भी दुकानदार अगर वस्तु को लागत मूल्य पर बेचेगा तो उसे हानि होगा, लेकिन उसे हो क्या रहा है लाभ हो रहा है। इसका मतलब वो क्या कर रहा है जहां फेरबदल कर रहा है तौलने में। ठीक है, तो तौलने में वो यही पूछा जा रहा है कि 1 किलोग्राम की जगह पर वो कितने ग्राम का बाट यूज करता है। तो जैसा कि हमने बताया कि 1 ग्राम के लिए हम क्या यूज करते हैं, माना कि 1 ग्राम का दाम कितना है 1 रुपए है, तो 1000 ग्राम का दाम क्या हो जाएगा
1000 ग्राम का दाम 1000 रुपए हो जाएगा। अब जैसा कि दुकानदार 1000 ग्राम के सामान को कैसे सेल कर रहा है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, सेल कर रहा है ये कहकर कि हम आपको पूरा जो है 1000 ग्राम दे रहे हैं, तो 1000 ग्राम का कितना हो जाएगा, 1000 रुपए हो जाएगा। लेकिन वो कितने वाट का यूज कर रहा है ये हमें नहीं पता, अर्थात वस्तु का सीपी ही हमें नहीं पता है, ठीक है। अभी हमें पता चल जाता कि वह 1000 मतलब कि 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने वाट का प्रयोग कर रहा है, तो वो उसका सीपी हो जाता। लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है, वही हमें पता करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस दौरान देखिए उसे लाभ कितने का हो रहा था, लाभ हो रहा था 25% का। तो हम परसेंटेज कन्वर्जन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो 25% भैया किसके बराबर होता है, 1/4 के, ठीक है। 25% का हो क्या रहा था, लाभ, तो नीचे वाला हो जाएगा कॉस्ट प्राइस और ये हो जाएगा 1 का लाभ। तो अगर 4 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का लाभ लेकर बेचा जाए तो वस्तु को बेचा जाएगा कितने में, 5 रुपए में बेचा जाएगा भैया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर वस्तु का सीपी कितना है, 5 है, सॉरी सीपी कह दिया हमने, वस्तु का एसपी कितना है, 5 है, और यहाँ पर वस्तु का एसपी कितना है, 1000 है, अर्थात 5 बराबर हो जाएगा 1000 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 1000/5, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 1 का मान आ जाएगा 200, ठीक है। अगर 1 का मान 200 है तो हमें सीपी ज्ञात करना है, अर्थात 4 का मान वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर 1 का मान 200 है तो 4 का मान हो जाएगा भैया 4 दूनी 8, अर्थात 800 रुपया। अब देखिए ये तो रुपए में निकल के आया, लेकिन हमें पूछा क्या जा रहा है, ग्राम में, कि कितने ग्राम का वाट यूज करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि 1 ग्राम का दाम 1 रुपए, ठीक है। तो वैसे ही 800 ग्राम का दाम क्या होगा, 800 रुपए होगा। जब 1 ग्राम का दाम 1 रुपए है तो 800 ग्राम का दाम 800 रुपए होगा। अर्थात यहाँ पर हम बात करें तो वो यहाँ पर कितने ग्राम के बाट का यूज करता था, 800 ग्राम के बाट का यूज कर रहा था। इस तरीके से इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, प्रश्न सेम वही हमने लिया है कि एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य से 10% कम पर किसी वस्तु को बेचता है, लेकिन कम तौलकर 20% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम वजन तौलने के लिए वह कितने ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो सेम वही पैटर्न यूज करेंगे। अब देखिए कि यहाँ पर 1000 ग्राम की बात हो रही थी, लेकिन वह जो है वस्तु को 1 किलोग्राम के बजाय कम जो है वजन में जो है तौलकर बेच रहा था। अर्थात जो कम तौलकर बेचता है वही क्या कहलाता है, वस्तु की सीपी कहलाती है। तो हमें सीपी नहीं पता है, लेकिन एसपी के बारे में हम यहाँ पर पता कर सकते हैं। क्या कह रहा था, दुकानदार लागत मूल्य से 10% कम पर बेचता है। तो अगर मान लेते हैं कि वस्तु का लागत मूल्य जैसे 1000 ग्राम था, तो अगर हम 1000 ग्राम का 10% निकालें तो यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं वही कि 1 ग्राम के लिए हम कितना यूज करेंगे, 1 रुपया। तो यहाँ पर 1000 ग्राम अर्थात 1000 रुपये हो जाएगा। तो 1000 रुपये का अगर हम 10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 100, ठीक है। तो अगर हम 1000 में से 100 रुपया माइनस कर देंगे तो अर्थात वस्तु को हम कितने रुपए में सेल करेंगे, 900 रुपए में सेल करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि लेकिन इसके दौरान भी जो है उस व्यक्ति को क्या हो रहा था, 20% का लाभ हो रहा था। कितने का लाभ हो रहा था, 20% का। तो परसेंटेज कन्वर्जन यूज करेंगे, 20% बराबर हो जाएगा 1/5। 5 यहाँ पर सीपी है और 1 का यहाँ पर हो रहा है लाभ। इस तरीके से एसपी हो जाएगा उस वस्तु का 6। अब देखिए यहाँ पर एसपी 6 है और यहाँ पर एसपी क्या है, 900 है। तो 6 बराबर हो जाएगा किसके, 900 के। तो 1 बराबर हो जाएगा हमारा 900/6, ठीक है। 6 से काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब 6 से काटेंगे तो 15 छक्का 90 150 आ जाएगा। और हमें वैल्यू निकालनी है 5 की, अर्थात सीपी फाइंड करना है। तो यदि 1 जो है 150 के बराबर है तो 5 बराबर होगा 5 × 150 के, और 15 5 75, तो 750 ग्राम कह सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर वो कितने ग्राम के बाट का यूज कर रहा था, 750 ग्राम के बाट का यूज कर रहा था, ठीक है दोस्तों। इस टाइप के जितने भी प्रश्न होंगे आप ऐसे ही फाइंड करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे क्या कि यहाँ पर 1 ग्राम के लिए 1 रुपया मान लेंगे, फिर वस्तु जितने का जो है फेरबदल कर रहा है वो हमेशा सीपी बनेगा, और एक्चुअल वाला जो होता है
ठीक है, वो वस्तु का एसपी बनेगा। अब जैसे कि बस एक्चुअल में जो है वो कितने के 10% कम करके सेल कर रहा था, तो एक्चुअल में 1000 था तो 10% कम में सेल करेगा, अर्थात उसको 900 में सेल करेगा। 20% 6%, इसके पहले देखिए हमने 6% बताया था कि 6% जो है लागत मूल्य पर कम करके सेल कर रहा था, अर्थात 940 रुपए में सेल कर रहा था। तो इस तरीके से यही इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप ऐसे प्रश्नों को जो है अगर आपके पास कोई बुक हो तो आप उससे लगाने की कोशिश करिए, लगाइए, देखिए सारे के सारे सवाल बड़े आसानी से अब आपके लगते चले जाएंगे। तो दोस्तों आज के डेट में ये बेईमान दुकानदार पर आधारित जो कॉन्सेप्ट था और इसके सारे प्रश्न थे वो खत्म होते हैं। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत जो इसके आगे का चैप्टर होगा, जो कि हमने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी बताया था और लेक्चर में भी बताया था, हम उसको पढ़ाएंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही है। शेयर कर दीजिए हमारे सेशन को, लाइक करिए, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।